तो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे अल्टर्ड कंटेंट के बारे में। तो बेसिकली यूट्यूब ने अभी रिसेंटली जो है इसको ऐड किया है। तो अब हम जब भी कोई यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो हमको ये बताना पड़ेगा कि ये अल्टर्ड कंटेंट है कि नहीं है, हमारा जो भी वीडियो है। तो अल्टर्ड कंटेंट क्या है, इससे डिस्क्लोज नहीं करने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सो बेसिकली मैं पहले बता देता हूँ कि अल्टर्ड कंटेंट का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हमने कोई वीडियो बनाया है और उस वीडियो को हमने एडिट किया है एआई के थ्रू या किसी और भी टूल से अगर हमने उसको एडिट किया है और कुछ ऐसी चीज़ों को हमने इंक्लूड किया है जो कि रियल टाइम में एग्जिस्ट करती है, तो हमको जो है उसको बताना पड़ेगा कि ये अल्टर्ड जो कंटेंट है। और अगर हमने उसको नहीं जो है डिस्क्लोज किया और हमारे कंटेंट में जो है वो अल्टर्ड है, तो उससे हमारी जो है मोनेटाइजेशन भी यहाँ पे डिसेबल हो सकती है यूट्यूब के द्वारा। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ कि कैसे हमको जो है उसको पता करना है कि जब हमारा कंटेंट अल्टर्ड है कि नहीं है। तो हमको जब भी कोई वीडियो बनाते हैं तो आप जो है इस आर्टिकल को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा बताया गया है कि अल्टर्ड कंटेंट में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो बेसिकली मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगा, मैंने आपको ओवरऑल इसको बता दिया कि अल्टर्ड कंटेंट से ये है कि अगर आपने एआई जनरेटेड कुछ एडिटिंग की है या अपने से कुछ एडिटिंग की है, तो आपको जो है किस टाइप की एडिटिंग के लिए आपको बताना है कि ये अल्टर्ड कंटेंट है, किस टाइप की एडिटिंग के लिए नहीं बताना है कि अल्टर्ड कंटेंट है। सो बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए या पूरा देख लीजिएगा, मैंने ओवरऑल आपको बता दिया है, इसमें सब वही लिखा हुआ है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे बताता हूँ। ये लिखा हुआ है एग्जांपल्स ऑफ अल्टर्ड कंटेंट ऑफ सिंथेटिक कंटेंट। तो जैसे वो एग्जांपल के लिए क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि डज नॉट रिक्वायर डिस्क्लोजर बाय क्रिएटर, डज रिक्वायर डिस्क्लोजर बाय क्रिएटर। अगर आपका कुछ यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, अगर इस कैटेगरी में आपका वीडियो आता है तो आपको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे बेसिकली नो क्लिक कर सकते हैं। और अगर इस कैटेगरी में आप आते हैं, आपका वीडियो कैटेगरी क्या है अभी आपको मैं जो है रीड आउट करके बता दूंगा, तो फिर आपको जो है उसको बताना पड़ेगा कि आपका कंटेंट जो है अल्टर है। तो देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि अप्लाइंग ब्यूटी फिल्टर्स। तो अगर आपने कोई ब्यूटी फिल्टर्स अप्लाई किया है किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू या एआई के थ्रू, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये अल्टर्ड कंटेंट है। आप उसको नो कर सकते हो, उससे आपके चैनल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट लेकिन यहाँ पे इसने कहा है डिजिटल जनरेटिंग और अल्टरिंग कंटेंट टू रिप्लेस द फेस ऑफ द इंडिविजुअल विद अनदर। सो ये कह रहे हैं कि अगर आपने किसी के फेस को डिजिटली रिप्लेस किया है किसी दूसरे के फेस से, उस केस में आपको बताना पड़ेगा कि ये जो है अल्टर्ड कंटेंट है। तो अगर आप किसी का फेस यूज करते हैं किसी भी वीडियो में या एनिमेशन में, किसी भी चीज़ में, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये अल्टर्ड कंटेंट है। अगर आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे और यूट्यूब ने उसको आइडेंटिफाई किया, तो आपको जो है चैनल पे प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा एग्जांपल उन्होंने क्या दिया है कि ये कह रहे हैं कि अगर आपने जो है कोई बैकड्रॉप चेंज किया है या कोई मूविंग कार का आपने वो बनाया है, तो उस केस में आपको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है कि अल्टर्ड जो है कंटेंट है, क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको किस केस में आपको बताना पड़ेगा डिजिटली अल्टरिंग और ए फेमस कार। ये कह रहे हैं कि अगर आपने कोई फेमस कार का सीन को जो है बनाया है और जो है उसमें जो है कुछ सेलिब्रिटी को यहाँ पे रखा है आपने, तो उस केस में जो है बेसिकली आपने किसी ओरिजिनल मूवी के सीन को जो है अल्टर किया है उस कार के और जो फेमस कार के साथ में, तो और किसी सेलिब्रिटी को वहाँ पे यूज किया है, तो उस केस में आपको बताना पड़ेगा कि ये जो है अल्टर्ड कंटेंट है। तो तीसरा एग्जांपल इन्होंने क्या दिया है, तीसरा एग्जांपल इन्होंने दिया है यूजिंग इफेक्ट्स टू एनहेंस प्रीवियसली रिकॉर्डेड ऑडियो सॉरी। तो ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई पहले से ऑडियो रिकॉर्डेड है और आपने उसको एनहेंस किया है किसी भी वे आउट में, आपने एआई का यूज किया है या किसी टूल का यूज किया है, उस केस में आपको नहीं बताना है कि अल्टर्ड कंटेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप नो भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आपने एक एग्जाम्पल के साथ में कह रहा है कि अगर आपने ऑडियो को चेंज किया है, आप जो इसने एग्जांपल दिया वो ये है कि आप एक मेडिकल प्रोफेशनल की तरह कोई एडवाइस देते हैं यूट्यूब के ऊपर में, जो कि एक्चुअल में उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है एक्चुअली गिव दैट एडवाइस, ठीक है, डिड नॉट एक्चुअली गिव दैट एडवाइस। तो अगर मैं एक मेडिकल रिप्रेजेंटेशन की तरह एक एडवाइस देता हूँ जो एक्चुअल में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है और उसका उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि मैं कहूँ कि ये दवाई खाने से आपको ऐसा 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 हो जाएगा, तो उसका रियल लाइफ टाइम से कोई लेना देना नहीं है। तो उस केस में आपको उसको बताना पड़ेगा कि ये अल्टर्ड कंटेंट है, ताकि व्यूअर्स को पता चल जाए कि ये अल्टर्ड कंटेंट है। ये हो सकता है कि झूठ भी हो, सही ना हो। तो एक एग्जांपल इन्होंने और दिया है, ये कह रहा है कि यूजिंग एन एआई जनरेटेड एनिमेशन और मिसाइल इन ए वीडियो। तो वो कह रहा है कि अगर आपने कोई एआई जनरेटेड एनिमेशन या कोई मिसाइल अपने वीडियो में यूज करी है, तो आपको जो है डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत नहीं है कि ये एआई जो है
अल्टर्ड कंटेंट है, लेकिन ये कह रहा है कि शोइंग ए रियलिस्टिक डेप्रिसिएशन ऑफ ए मिसाइल फायर टुवर्ड्स ए रियल सिटी। ये कह रहा है कि लेकिन अगर आपने कोई मिसाइल का ऐसा इफेक्ट बनाया है जो कि एक रियल सिटी पे आपको आप दिखाते हैं कि ये मिसाइल वहाँ पे लैंड हुई है या यहाँ पे जो क्रश हुई है और वो सिटी रियल टाइम में एग्जिस्ट करती है, जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है, आप ऐसा कुछ इफेक्ट बनाते हैं तब आपको बताना पड़ेगा कि ये अल्टर्ड कंटेंट है। तो ये कुछ एग्जांपल्स इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई वीडियो बनाते हैं तो अगर आप इस टाइप के एनिमेशन क्रिएट करते हैं, एआई का यूज करते हैं, तो आपको उनको बताना पड़ेगा वीडियो अपलोड करते हुए ये अल्टर्ड कंटेंट है। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा ये अल्टर्ड है, अदरवाइज आप इस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आप सिंपली नो करके अपने वीडियो को अपलोड कर सकते हैं।